2022 में कम से कम टेबल कुर्सी बेंच और ब्लैक बोर्ड बढ़िया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बेटा? होना चाहिए ना? yes, अच्छा, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? दिल्ली कैसे हो गया है? आपको मालूम है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, उसको भी मालूम है, पीछे वाले को। 2 3 3 सब पीछे से आप लोग सब गाइए। हाँ, गाइए। ये लोग प्राइवेट स्कूल की ओर भाग रहे हैं कि वहाँ पैसा देते हैं और चूंकि सुविधा है इसलिए वहाँ लोग जाते हैं, और यहाँ चूंकि सुविधा का अभाव है इसलिए लोग नहीं आ रहे। 3 साल से जो मिनिमम चौक डस्टर चापाकल ऊपर के ग्रांट मिलता है वो 3 साल से विद्यालय अच्छा, जो डेवलपमेंट के लिए पैसा, हाँ, वो भी नहीं मिला। 3 साल से नहीं मिला है। तो कैसे चला रहे हैं सर? किसी ढंग से। फर्श को देख लीजिए ना नीतीश चाचा, जरा देखिए ध्यान से। अब उठ के हमरा ऊपर FIR मत करवा दीजिएगा कि स्कूल की सच्चाई दिखा दिया। अब जैसा होगा वैसा ही ना दिखाएंगे नीतीश चाचा जी, बताइए। स्कूलों को सुधारना है तो सबसे पहले DEO मैडम के या DEO जो सर है उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। अभी मैं बिहार के एक सरकारी स्कूल में आया हूँ, और जैसा कि 2-3 दिनों से बिहार में खलबली मची हुई है शिक्षा व्यवस्था को लेकर और शराबबंदी को लेकर। आप जानते हैं कि नालंदा का एक वायरल बॉय है सोनू कुमार ने अपने शिक्षक पर आरोप लगाया है कि शिक्षक कोई पढ़ाने नहीं आता है। तो हम एक स्कूल में आए हैं, आई थिंक जिला है औरंगाबाद, है ना सर? औरंगाबाद जिले के एक स्कूल में आए हैं। स्कूल का नाम आपको बताएंगे। स्कूल का भवन जरा एक बार देख लीजिए। अंदर आइए सर एक बार जी। स्कूल में ये देखिए, स्कूल के ग्राउंड में सरकारी अस्पताल बना हुआ है। मुझे लगता है कि इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं थी, लेकिन बना दिया गया है। अब यही देखिए, समस्या ये है कि ये जो इंजीनियर लोग हैं, ये जो पदाधिकारी लोग हैं, उच्च पदाधिकारी बना देते हैं स्कूल में। देखिए, अस्पताल बना दिए हैं। यहाँ देखिए चापाकल है, पाइपलाइन के द्वारा पानी आता है। समरसेबुल है, समरसेबुल लगा हुआ है, पाइपलाइन पानी आ रहा है, अच्छी बात है। देखिए, स्कूल का नाम है उच्च माध्यमिक विद्यालय जनकोप, प्रखंड बारून, औरंगाबाद। एक बार इधर आइए सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा सर। इधर आ जाइए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सत्येंद्र कुमार जी। सत्येंद्र सर, ये बताइए कि ये जो माध्यमिक विद्यालय है, कक्षा 1 से कितना तक पढ़ाई होती है? 1 से लेकर के 10 तक यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था। 1 to 10 पढ़ाई होती है जी। तो मतलब उच्च विद्यालय कह सकते हैं। जी जी है ना? टोटल कितने बच्चे हैं सर? लगभग में 600 बच्चे होंगे। 600 बच्चे हैं। अच्छा, 600 बच्चे हैं तो 600 बच्चों के लिए क्लासरूम अवेलेबल है? पूर्ण रूप से नहीं है। पूर्ण रूप से नहीं है ना? नहीं। अच्छा, शिक्षक अनुपात के हिसाब से होते हैं? 1:8 अनुपात के अनुसार हैं लगभग जी। लेकिन 9-10 में कोई भी शिक्षक यहाँ पर अभी तक पदस्थापित नहीं हुए हैं। अच्छा, 9-10 में तो सर सब्जेक्ट भी अलग अलग हो जाता है। अलग अलग है तो उसके लेकिन शिक्षक नहीं? एक भी शिक्षक नहीं है। तो आपने ये सब चीज कहीं पे आगे दी है, जैसे जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिख के? लिखित रूप में जिला को सूचित कर दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग सूचित करते हैं तो क्या वहाँ से रिप्लाई आता है? तुरंत बता दीजिए। रिप्लाई ठीक है, बहाली आ रही है, हम भेजेंगे। अभी दुर्भाग्य है कि अभी बहाली की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि जैसे बहाली होगी स्टेट का तो यहाँ शिक्षक आएंगे। चाहे बिहार हो चाहे झारखंड हो, समस्या सब जगह सेम है कि सरकारी स्कूल में अनुपात के हिसाब से शिक्षक नहीं होते हैं। जब अनुपात के हिसाब से शिक्षक नहीं होंगे तो पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, जरा सोच लीजिए। समस्या ये शिक्षक पर तुरंत हम लोग इल्जाम लगा देते हैं कि यार शिक्षक पढ़ाते नहीं है। अब एक क्लासरूम में 60-70 बच्चे लोग बैठेंगे तो शिक्षक की नज़र कहाँ तक जाएगी? कहाँ तक जाएगी सर? सही बात है। जब तक बैठने की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं होगा समुचित पढ़ाई नहीं हो सकती है। लेकिन जो संसाधन हम लोग के पास है उसी में हम लोग व्यवस्था करके क्लास चलाते हैं। सर, व्यवस्था करके क्लास चलाते हैं, लेकिन उसी में सवाल उठ जाता है ना। अभी आपने देखा है ना नालंदा में क्या हुआ है। लेकिन हम लोग के साथ लाचारी है, कर क्या सकते हैं? जी बिल्कुल सही बात। कर भी क्या सकते हैं हम लोग के साथ? हम लोग तो निवेदन ही कर सकते हैं, और तो सरकार को करना है। जो आदेश आएगा हम लोग पालन करेंगे। देखिए, शिक्षक सिर्फ निवेदन कर सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी को, लेकिन सब कुछ सरकार को करना है। देखिए, शिक्षकों की बहाली सरकार को करना है। अब नीतीश चाचा बहाली कब करवाएंगे, कब पूर्ण रूप से क्लासरूम बनवाएंगे, ये तो नीतीश चाचा के ऊपर डिपेंड करता है ना सर? जी। चाचा बनवाएंगे तब होगा, आप थोड़ी बनवा सकते हैं। ये क्लासरूम है, 3 और 4 एक एक क्लास में है। 3 और 4 एक एक क्लास में है। वर्ग कक्ष के अभाव में तीसरा और चौथा क्लास एक ही क्लास में चल रहे हैं। अच्छा, ये तीसरा और चौथे क्लास वाले कंबाइंड क्लास है। कंबाइंड क्लास। अब देख लीजिए, बिहार में कंबाइंड क्लास चलेगा, टेबल और बेंच की व्यवस्था नहीं कराई गई है। जरा देख लीजिए, मैम 10 मिनट का समय लेंगे।
टेबल और बेंच की व्यवस्था नहीं कराई गई है। अब अंदाजा लगाइए कि तुरंत वायरल हो जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था, देखिए शिक्षा व्यवस्था जो है ऊपर ही से चौपट है। जब सरकार टेबल बेंच कुर्सी नहीं देगी तो इनको ऐसे ही फर्श पे बैठाना पड़ेगा ना सर। जी जी जी, तो अभी आपको तो हम कह नहीं सकते हैं कि टेबल बेंच लगवा दीजिए। नहीं, हम लोग तो कोई निवेदन कर सकते हैं जी। अच्छा, इसके लिए कई बार निवेदन किए हैं? हाँ, बहुत बार निवेदन किया गया है। समय समय पर विभाग जो मीटिंग होती है और लिख कर भी दिया जाता है। साल में एक बार यूडेस्क कोड भी जाता है, उसमें लिखा जाता है कितना छात्र है, कितना भवन है, कितना शौचालय है, सारी ब्यौरा समय समय पर विभाग को दिया जाता है। जी, देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि सभी बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आए हैं, यूनिफॉर्म कोड है और अच्छा लग रहा है देखने में। ये अच्छी बात है, एक डिसिप्लिन लग रहा है, जितना यहाँ पर हो सकता है डिसिप्लिन है। लेकिन समस्या ये है कि अगर टेबल और बेंच होता तो बहुत अच्छा होता। नीतीश चाचा से अपील करना चाहेंगे कि चाचा जरा स्कूलों में दौरा कीजिए, विजिट कीजिए और आके देखिए, नहीं तो आपका बकिया उखेड़ देगा कोई भी बच्चा आके। यहाँ से भी बच्चा कहेगा कि सर हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा नहीं मिल रहा है। और सही बात है, क्योंकि बराबर क्लासरूम नहीं होगा, अनुपात के हिसाब से शिक्षक नहीं होंगे तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, जरा बताया जाए। बेटा क्या नाम है आपका? सिमरन कुमारी। पापा क्या करते हैं बेटा? कपड़ा दुकान करते हैं। अच्छा, आप कौन से कक्षा में पढ़ती हैं? 3 क्लास में पढ़ती हैं। तो सर यहाँ पर बराबर पढ़ाने आते हैं? यस सर। यहाँ खाना भी मिलता है? यस सर। कितने बजे खाना मिलता है? 10 बजे। अच्छा खाना मिलता है आपको? यस सर। अच्छा, घर पे जाके आप पढ़ती हैं? यस सर। अच्छा, ये बताइए आपको क्या क्या आता है? हमको आता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड जी। और भीम के जोड़, भीम के घटाव। देखिए इनको मल्टीपल, डिवाइड, सब भीम का बटा, जोड़, घटाव सब आता है। पहाड़ा आता है बेटा? यस। कितना तक? 15 तक। कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। आप हमको ना 12 का सुना दीजिए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 22, 12 8 जा 84, 12 9 जा 9, 12 9 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120। ताली बजाइए जी। अब देखिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठता है, लेकिन बच्चों में टैलेंट देखिए। हम आपको जहां स्कूल का दिखाएं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, सब कुछ बिहार का, 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36 हिंदी में पढ़ा पड़ता है। और यहाँ पर इंग्लिश में टेबल पढ़ी बच्ची, बहुत ही काबिले तारीफ है। और यहाँ पर देखिए, अगर जिसको पढ़ना होगा ना, जमीनियों में बैठ के पढ़ के IAS बन सकता है। लेकिन ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अभी 2022 में कम से कम टेबल, कुर्सी, बेंच और ब्लैक बोर्ड बढ़िया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बेटा? होना चाहिए ना? यस सर। ये बहुत तेज बच्ची है। अच्छा, ये बताइए कि और ABCD आपको आता है? वोवेल और कॉन्सोनेंट जानती हैं आप? यस सर। कितने वोवेल होते हैं? भावेल 5 होते हैं, कंसोनेंट 21 होते हैं। अरे ताली बजाइए, वेरी नाइस। देखिए, खड़ी हो जाइए आप। अब देखिए, हमको यहाँ पर किसी और से पूछने का मन नहीं कर रहा। देखिए हमारे रिपोर्ट में आप देखते हैं, हम 8वां कक्षा से पूछते हैं, 8वां कक्षा के बच्चे से कि वोवेल क्या होता है, तो कहता है कि सर नहीं मालूम है। अब देखिए समस्या की कुछ शिक्षकों को भी मालूम नहीं होता है सर, बुरा मत मानिएगा। हम लोगों ने पूछा है और रिप्लाई आया है, तभी हम लोग कहते हैं कि भाई 100 में से 10% जो ऐसे शिक्षक हैं उनको गुणवत्ता चेक करा के उनके हिसाब से उनको पढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? अब बताइए अब बताइए, ये 3री कक्षा के बच्ची को यहाँ पर सब कुछ आ रहा है और 8वीं कक्षा के बच्ची को वोवेल कॉन्सोनेंट मालूम नहीं है, तो सवाल टूट जाएगा ना सर। बेटा अच्छा, यहाँ पर सर पढ़ाते हैं अच्छे से? यस सर। अच्छा, आप संगीत भी गाती हैं क्या? सर आता है थोड़ा। कौन सा गाना? ये देश मेरे हर शान पे सच के कोई धन है। अब गाइए तो प्लीज गा दीजिए। ये देश मेरे हर शान पे सच के कोई धन है का, ये धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पर जिंदा, तू है मेरा मैं तेरा परिंदा। चलिए ताली बजा दे, वेरी नाइस, बहुत थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखिए अब एक बच्चे से हमने बात किया आके और हम पॉजिटिव हो गए। देखिए अगर पॉजिटिव मिलेगा तो हमको दिखाने में कोई समस्या नहीं है, अगर निगेटिव मिलेगा तो क्या करें, मजबूरी होता है दिखाना, है ना? बेटा क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोली, खाना खा के आई है ना? गुड़िया कुमारी। अच्छा गुड़िया बेटा, आपके पापा क्या करते हैं?
बाहर में काम करते हैं आप, घर पे जाके पढ़ती हैं? अच्छा, आपको हिंदी पढ़ने आता है और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा मिला मिला के? इंग्लिश में अच्छा, इंग्लिश नहीं है, कोई बात, हिंदी आता है, बहुत बड़ी बात है, हम बिहार में रहते हैं, है ना। अच्छा, ये बताइए आप कि A4 क्या होता है? एप्पल एप्पल का स्पेलिंग जानती हैं आप? APPLE ताली बजाइए यार। वेरी नाइस। आपका नाम क्या है बेटा? बहुत मुस्कुरा रही, कुमारी तेज बोलिए। परिधि कुमारी। देखिए, बहुत ही प्यारी बच्ची। पापा क्या करते हैं परिधि? दुकान, गाड़ी की दुकान। गाड़ी के दुकान पे रहते हैं। अच्छा बेटा, आपको हिंदी पढ़ने आता है? यस सर। अच्छा, ये इंग्लिश भी, इंग्लिश लिखी है, ये क्या लिखा हुआ है बेटा? माय नेम इज परिधि कुमारी। देखिए, इसको इतना मालूम है कि ये लिखा हुआ है, कर्सिव राइटिंग में लिखी है, माई नेम इज परिधि कुमारी। वेरी नाइस। अच्छा, ये जो लिखा, ये जो है इंग्लिश किताब पढ़ रही है, ये आपको पढ़ने आता है? ये क्या लिखा हुआ है? व्हाट हाँ, काइंड, काइंड हाँ ऑफ हाँ किंग हाँ क्या हाँ, वॉज। हाँ, विक्रम। देखिए, ताली बजाइए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये चौथी क्लास में है, हैं? चौथी क्लास के बच्चे को है इंग्लिश मिला मिला के पढ़ने आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। दो चार लोगों से बात करते, इधर आइए। पीछे आगे वाले तो बहुत तेज है सर आपके बच्चे, नो डाउट। बेटा क्या नाम है? किताब गोल कर दिए हो तुम, हैं? रंजन पापा क्या करते हैं? दुकान से लगा। खाना मिलता है यहाँ पर? हाँ, कौन से राज्य में रहते हो बेटा? बिहार में। बिहार राज्य में। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? हैं? अच्छा, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली कैसे हो गया है? वो तो देश की राजधानी है। कहाँ है? पटना। हाँ, ताली बजाइए। देखिए, कौन है मुख्यमंत्री? तेज बोलो, अभी बताए थे। बताइए, किस किस को पता है यहाँ पर? इसको तो मालूम होगा, ये बच्ची बहुत ही तेज बच्ची है। आपके यहाँ की एक बच्ची बहुत तेज है मैम, बहुत बहुत तेज है, बहुत टैलेंटेड। और किसी को मालूम है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, उसको भी मालूम है, पीछे वाले को। 2 3 बेटा बता, आप बता दो बेटा, कौन है बिहार के मुख्यमंत्री? कौन है? नीतीश कुमार। ताली बजाइए। नीतीश चाचा, देख लीजिए, आपका नाम भी लोगों को मालूम है। अब थोड़ा सा कृपा कीजिए कि कम से कम यहाँ पर टेबल बेंच और पंखा लगवा दीजिए। इस 44 से 50 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं पसीने से लथपथ हो गया हूँ, बच्चे अंदर से लथपथ होंगे। आप सोचिए कि क्या स्थिति है बिहार के स्कूलों की। कम से कम पंखा, लाइट होना चाहिए और बेंच तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो यही कल के गए कोई बच्चा आएगा, ये बच्ची आगे बोलेगी कि सर हमको शिक्षा चाहिए, फिर आप पूरे बिहार का बदनामी होगा, पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में। बेटा क्या नाम है? अनुष्का कुमारी। अनुष्का कुमारी। पापा क्या करते हैं? बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं? कहाँ बाहर रहते हैं? आप कौन से जिले में रहती हो बेटा? अच्छा, गिनती आता है आपको? खाना मिलता है? चलिए, वेरी गुड, इसके लिए ताली बजा दीजिए। इतना ही। देखिए सर, इधर सुनिए, मैम इधर आ जाइए। आप यहाँ पर शिक्षिका हैं? अभी ट्रेनिंग के लिए आए हैं। अच्छा। बीएड के अच्छा, बीएड करके यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग तो अभी यंग हैं, आप लोग को थोड़ा सा ट्रेनिंग में भी अलग बताया होगा, पढ़ाने का टेक्निक और स्टाइल, क्योंकि ज़माना बदल गया, आप भी जानती हैं। तो आप इनको कैसे पढ़ाती हैं? हम बच्चों से पहले ये जानना की कोशिश करते कि इन लोग क्या पता है, और जो नहीं पता वो बताने का फिर कोशिश करते हैं। नहीं, अच्छा, आप कुछ एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाती हैं? हाँ, नहीं एक्टिविटी तो नहीं, जैसे हम लोग का सब्जेक्ट हो गया, अभी बच्चा के यहाँ है तो इंग्लिश बता रहे हैं, अभी बड़े अथी में हम लोग का हिस्ट्री है, जिससे हम लोग ऑनर्स के रखे हैं, उससे हम लोग को नहीं, जैसे इंग्लिश में पोएम होता है मैम, तो पोएम में आप लोग बच्चों को कैसे सिखाते? क्योंकि आजकल एक्टिविटी और विजुअल के माध्यम से बहुत सिखाया जाता है ना सर? तो अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर ये, इसमें पोएम है नहीं, जब होगा सेकंड तो फिर एक्टिविटी। अच्छा, देखिए, बोल रहे हैं कि होगा सेकंड। पोएम किसको आता है इंग्लिश में? यहाँ पर आप मत बोलना, आपको सब कुछ आता है। आपको सब आता है, इसको भी आता है। और कोई? उधर है। हाँ, पोएम सुना दो बेटा। जॉनी जॉनी यश पापा, सब पीछे से आप लोग सब गाइए। नो पापा, गाइए। टेलर नाई नो पापा, ओवर वाई नो पापा, टेलर लाई नो पापा, ओवर वाई हाँ हाँ हाँ। ताली बजाइए खुद के लिए। देखिए सर, हमारे साथ सर थे, वो कहाँ गए? थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सर कहाँ गए जो हमारे साथ थे? इधर आइए सर।
बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठता है, लेकिन ये देख के नहीं लगता है कि आप लोग इस मैनेज करने वाले विधि व्यवस्था में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा करके रखा हाँ, है। हम लोग कोशिश रहता है कि मेहनत के द्वारा जो साधन संसाधन है उसमें इन लोग को पूर्ण सुविधा दिया जाए। अच्छा सर, ये बताइए, यहाँ पर टेबल होना चाहिए, बेंच होना चाहिए, फैन होना चाहिए था कि नहीं? होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे लिख के देते हैं तो फिर वही जवाब आता है। जवाब वहाँ से कुछ नहीं आता है। हम लोग विभाग को समय समय पर जो कमी है उसके लिए निवेदन प्रार्थना पत्र देते रहते हैं। देखिए समस्या ये है, इधर एक बार फर्श को दिखा दीजिए, दिखाइए। नीतीश चाचा जरा देख लीजिए, इस फर्शवा को देखिए और खुद से शर्म कीजिए और कहीं गंगा नदी में चले जाइए, जरा देखिए। अगर आप यहाँ पर सुविधा नहीं दीजिएगा तो शिक्षकों को हम क्या कहेंगे? आप जरा बताइए नीतीश चाचा। समस्या है और ये भारी समस्या है, क्योंकि बिहार का बदनामी हो रहा है वर्ल्ड लेवल पर। वो बच्चा आके कहता है कि मास्टरों साहब को पढ़ाने नहीं आता है। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ लोगों को नहीं आता है, लेकिन 100 में वैसे 5 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं। 95% अच्छे लोग होते हैं और वेल एजुकेटेड होते हैं, इस वजह से शिक्षक है वो। तो बदनामी होगा ना, क्योंकि कौन पढ़ना चाहेगा? यहाँ पर वही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब हैं, लाचार हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं। मुखिया जी का बेटा यहाँ पे पढ़ते हैं? सच सच बताइएगा। अभी शायद कोई मुखिया वार्ड कमिश्नर का बेटा यहाँ पढ़ते हैं? बाढ़ के हो सकते हैं। वार्ड को तो पैसे में नहीं आता है, तो हो सकते हाँ, हैं। हो सकते हैं, बाढ़ के होंगे, लेकिन मुखिया जी के बच्चे यहाँ नहीं। है ना? है मैम, आप इधर आइए, शिक्षिका है यहाँ पे। अच्छा मैम, ये बताइए कि यहाँ पे जो पढ़ते हैं, आप भी जानती हैं कि बहुत गरीब तबके के होते हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि सभी लोगों को ट्रस्ट हो सरकारी स्कूल में और यहाँ पढ़ने आए? जो सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराया जाए, ताकि बच्चे उस चीज को देखकर अट्रैक्टिव हो और आए विद्यालय। क्योंकि कोई भी अगर अच्छा आएगा, जो थोड़ा कमाता होगा, आएगा पहले स्कूल, शिक्षकों को नहीं देखेगा, पहले स्कूल देखेगा, बोलेगा अरे बाप रे गर्मी में तो मेरा बच्चा मर जाएगा, वो कहेगा कि बाप रे बाप भागो यहाँ से, कहेगा कि नहीं कहेगा? इसीलिए लोग प्राइवेट स्कूल की ओर भाग रहे हैं कि वहाँ पैसा देते हैं और चूंकि सुविधा है इसलिए वहाँ लोग जाते हैं, और यहाँ चूंकि सुविधा का अभाव है इसलिए लोग नहीं आते हैं। 3 साल से ग्रांट नहीं मिला। नहीं, अभी तक 3 साल से जो मिनिमम चौक डस्टर चापाकल ऊपर के ग्रांट मिलता है वो 3 साल से विद्यालय अच्छा, जो डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है, हाँ, वो भी नहीं मिला? 3 साल से नहीं मिला है। तो कैसे चला रहे हैं सर? किसी ढंग से मिला क्या? प्रधानाध्यापक कुछ अपने तरफ से लगा उगा करके किसी से चौक डस्टर खरीद करके चला रहे हैं। वाह वाह नीतीश जी वाह, ये उम्मीद नहीं थी। अब 3 साल से डेवलपमेंट का पैसा नहीं आएगा, शिक्षक लोग मिल मिला के यहाँ पर मैनेज करके डस्टर चौक ये सब करवाएंगे, तो सोचिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी। होना तो ये चाहिए था कि हर साल डेवलपमेंट का पैसा आता है, हर साल पैसा प्रधानाध्यापक को देना चाहिए, ताकि जो बेसिक चीजें हैं उसको सही किया जा सकता है ना सर? जी है ना मैम? अच्छा, नीतीश जी से क्या कहना चाहिए? देखिए आप लोग कहते नहीं है, नहीं कहिएगा ना तो बड़ी बदनामी होती है मैम। क्या कहना चाहिएगा 2 शब्द में? यही कहना चाहेंगे कि विद्यालय में गरीब तबके के बच्चे आते हैं, और जितना हो सके जो हमारी सरकार के पास उपलब्ध है संसाधन उसको हमारे विद्यालय तक पहुंचाया जाए, ताकि हम अपने बच्चों को उस तक पहुंचाएं और अच्छा से अच्छा शिक्षा प्रदान कर पाए। बस इतना ही कहेंगे। जी, और इधर कौन से कक्षा वाले हैं? ये अपर कक्षा वाले कौन सा? इधर कहीं बेंच नहीं लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है। देखिए कक्षा 1 से लेके 5 तक वाले में बेंच नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये देख लीजिए, एक बार दिखाइए, ये बुनियाद कक्ष है, जरा देख लीजिए। अब 3 साल से जो है डेवलपमेंट का पैसा नहीं आया है। डेवलपमेंट का मतलब पेंट पोचारा ये सब चीजें सही करने के लिए, तो फिर इसका देख लीजिए, स्थिति जरा देख लीजिए। देखिए अच्छा है, लेकिन अगर इस पे डेंटिंग पेंटिंग हुआ होता तो ये और अच्छा होता, लेकिन अभाव ये है, समस्या ये है कि डेंटिंग पेंटिंग के लिए जो डेवलपमेंट का हर साल पैसा आता है नहीं आया है, क्योंकि 3 साल से पैसा आया ही नहीं है, जैसा कि सर का कहना है। जरा देख लीजिए, इसको बुनियाद कक्ष कह सकते हैं, जिसमें बच्चों को दिखा के समझा के बता के पढ़ाया जा सकता है। देखिए रैबिट है, चित्र के माध्यम से जिसको दर्शाया गया। यहाँ पर सर कहाँ गए? सर मैम, एक्टिविटी के माध्यम से कौन पढ़ाते हैं यहाँ पे? कुछ आप नहीं, इस क्लास में तो नामित शिक्षिका है जी, और चित्र वगैरह के माध्यम से बोर्ड अच्छा, पे चित्र बनाती हैं। कौन से क्लास में पढ़ा रही हैं एक्टिविटी? पढ़ाने नहीं, पढ़ाती इसी में है। अभी चूंकि बीएड वाले लोग सारे लोग काम कर रहे हैं ना। एक थोड़ा सा बता दीजिए ना, क्या चीज? कि एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को कुछ गा के जो होता है, लेकिन ना एक्चुअली बिहार की जनता इसको बहुत पसंद करती है, इसीलिए कह रहे हैं। हाँ, कि लोग बहुत पसंद करता है।
हाँ? जैसे कोई कविता है तो वो कौन है है? ऐसे, लेकिन हम बता सकते हाँ हैं। हाँ लेकिन बिल्कुल, आप बताइए ना प्लीज प्लीज। हाँ इधर आ जाइए प्लीज मैम, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हम तो ऊपर की क्लास लेते हैं, लेकिन फिर अरे भी कोई बच्चों दिक्कत नहीं, को जी 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 देखिए। जैसे कोई कविता है हाँ। तो उसको गाकर हाँ। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, गाइए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, अच्छी नानी प्यारी नानी रुसा रुसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था सारे चोर ले गए। ताली बजाइए मैम के लिए, वेरी नाइस। देखिए बिहार के शिक्षकों में वो क्वालिटी है, वो गुणवत्ता है, लेकिन समस्या ये है कि जरा डेवलपमेंट का पैसा नहीं आएगा, सरकार विधि व्यवस्था नहीं देगी तो फिर क्या होगा। जरा फर्श को देख लीजिए ना नीतीश चाचा, जरा देखिए ध्यान से। अब उठ के हमरा ऊपर FIR मत करवा दीजिएगा कि स्कूल की सच्चाई दिखा दिया। अब जैसा होगा वैसा ही ना दिखाएंगे नीतीश चाचा जी, बताइए। स्कूलों को सुधारना है तो सबसे पहले DEO मैडम के या DEO जो सर है उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा।